Hello, my dear audience. Welcome to my YT channel. मूवी के इस पार्ट में मैं उन दिनों की चर्चा करना चाहूंगा जब मैं अपने पर्सनल बैट होने के लिए बहुत ज्यादा तरसा करता था। पैसों की कमी कभी नहीं थी, बट वही मिडिल क्लास वाली सोच कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ बहक ना जाए और भला पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में पैसा क्यों ही लगाना है, रिस्क क्यों ही लेना है। भला कौन समझाता उन दिनों पापा को कि जिंदगी में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, और दूसरा कोई बड़ा रिस्क होता है मिडिल क्लास के मर्दों के लिए तो वो इश्क होता है। और जिंदगी में वाइफ्स तभी तक आ पाती है जब तक कि वाइफ नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बट मेरे को यही वाला सूट करता है, क्योंकि मेरा मानना है पति और बॉयफ्रेंड दोनों ही साइड हीरो होते हैं, और ये फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है। तो अब चलिए बिना वक्त का जाया किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक बार फिर से 9th क्लास की ही है, जब हम पापा और इस बार दूसरी वाली दीदी मंदिरी वाले फ्लैट में रहते थे। हम दोनों भाई सिवान से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जैसा मैंने आप सबको पहले बताया है। बट आपको सुन के बहुत ताजुब हो रहा होगा कि हम लोग के पास कभी भी अपना कोई बैट नहीं हुआ करता था, बट हम लोग पट्ठा का बैट बनवा के खेला करते थे। पट्ठा का बैट समझते हैं आप लोग? हम लोग के मीन्स उस साइड में जो बढ़ई होते थे ना, जिसको इंग्लिश में कारपेंटर कहा जाता है, उन लोगों से हम पट्ठा का बैट बनवाते थे और उससे हम लोग खेला करते थे। बट जब कभी हम लोग मैच खेलने जाते थे तो दूसरे का बैट यूज करते थे। रीजन ऑफ कोर्स गरीबी नहीं थी, समझ रहे हो? हम लोग थोड़े दूसरे टाइप वाले गरीब थे। सारा कुछ होते हुए भी अत्यंत गरीबी में जीना, वो वाला गरीबी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये बहुत तकलीफ देने वाला गरीबी होता है। आप सब नहीं समझोगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे। जो हो के गुजरा है वही इस तकलीफ के तह तक जा सकता है या जान सकता है। छोड़िए इन सब बातों को, कहानी पे आ जाते हैं। मेरी क्रिकेट काफी अच्छी चल रही थी, तो मैं पापा से रिक्वेस्ट करता था कि पापा एक बैट खरीद दीजिए, बट पापा मानते ही नहीं थे। क्या है कि उन दिनों स्कूल जाते टाइम पे हमको 10 रुपये मिला करता था, और स्कूल के बाद उस 10 रुपये का मैं या तो गुपचुप खाता था या तो आलू कट, और कभी कभी मैं रसगुल्ला खा लिया करता था। बट जब मेरे को बैट खरीदने का चस्का लगा ना, तो सबसे पहले मैंने एक कुलिया खरीदा, और ये जो मॉर्निंग में मुझे पैसे मिलते थे 10 रुपये, मैं उस कुलिया में डाल के ही आ जाता था। और फिर स्कूल के बाद कोई ना कोई दोस्त मेरे को कुछ ना कुछ 2-4 ही पीस गुपचुप खिला दिया करता था। फिर टाइम के साथ मुझे ये एहसास हो गया था कि इस रेट से जमा करने में बहुत दिन लग जाएगा, आई मीन बैट खरीदने में। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि दीदी को पापा ने हारमोनियम एक बार में खरीद के दे दी, जब दीदी ने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया।
और ये वाली दीदी जो है ना, ऊपर से सेकंड वाली दीदी है, ना कि थर्ड वाली। उस समय ये दीदी पटना में रहा करती थी मेरे साथ। फिर इसके बाद मैं पूरी तरह से जिद पे आ गया कि मुझे भी बैट चाहिए, बट पापा मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने पापा को गुस्से में बोल दिया कि जाइए, अब हम आपका कपड़ा साफ नहीं करेंगे, ना ही आयरन करेंगे, जब तक कि आप हमको बैट नहीं दिलवाते हैं। फिर पापा मेरे को बोलते हैं कि एगो काम कर, जोन कपड़ा साफ करे लनू ओमे जितना रेचकी होई तू अपना कुलिया में डाल लिया, और वैसा ही जमा जमा करके ना तू खरीद लिया अपन बैट। ये आइडिया जो है ना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा पर्स नहीं रखा करते थे और ना ही वो आज रखते हैं। और उनके फुल पैंट में रेचकी के साथ साथ बहुत सारे नोट भी हुआ करते थे, 10 और 20 के, और काफी सिक्का भी हुआ करता था। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। तो मैंने पापा को डन कर दिया। मैंने एक चीज नोटिस की है दोस्तों, कि पापा को ना मेरे को परेशान करने में बड़ा अच्छा लगता था, बचपन से ही, इवन आज भी करते हैं वो। वजह मुझे जहां तक लगता है कि उनको मेरे अंदर अपनी बचपन दिखती थी या दिखती है। आसपास की जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग यही बोलते हैं कि आई एम रेप्लिका ऑफ हिम, मीन्स मैं उनके जैसा ही हूं। तो शायद उनको जनरली क्या होता है ना, इंसान की एक फितरत होती है, जब उसको अपने जैसा कोई दिख जाता है ना, तो उससे एक अलग टाइप का लगाव हो ही जाता है। समझ रहे हो? चलिए कहानी पे आ जाते हैं। मेरी आदत इतनी खराब हो गई थी उन दिनों कि मेरा फोकस कपड़ा साफ करने में कम, पापा का पॉकेट साफ करने में ज्यादा हो गया था। मैं कुछ 4 से 5 महीने में ही 1200 रुपये के अराउंड जमा कर लिया था, और बैट मुझे 800 से 900 रुपया के बीच में मिल गई थी। पापा भी सब समझ रहे थे, बट खुश थे मेरी मेहनत देखकर। आई मीन दोनों टाइप का, कपड़ा साफ करने वाला और पॉकेट साफ करने वाला। पापा को जितनी मम्मी ने हैंडसम बना के नहीं रखा होगा, उससे ज्यादा वो मेरे साथ रह के हैंडसम दिखने लगे थे, इसलिए बहुत खुश रहते थे मेरे से वो। और शायद यही वजह है कि कभी माइंड नहीं किया कि बेटा मेरा ही पॉकेट खाली कर रहा है। मैं आप सबको बतलाना चाहूंगा कि अपने जीवन काल में जब तक पटना में रहे हैं, आज तक सिर्फ एक ही बैट परचेज कर पाए थे। उसके बाद सीधा जॉब लगने के बाद ही, जब मैंने क्रिकेट क्लब ज्वाइन की थी बैंगलोर में। बट जितना भी क्रिकेट हम सिवान, बेतिया, पटना और कॉलेज में खेले थे, हमेशा दूसरे के बैट से ही खेला करते थे। मेरी अपनी कभी पर्सनल बैट नहीं रहा करती थी, आई मीन नहीं होती थी। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों 2 बहुत ही अहम शिक्षा मिलती है। पहली, आपने सुना ही होगा कि जहां पे चाह है वहां पे राह है, या वो बन ही जाता है। दूसरा, बाय द यार्ड इट्स हार्ड, बट इंच बाय इंच एनीथिंग इज अ सिंच। थैंक यू।